मित्रों, नमस्कार। ओशो द्वारा बताई गई कहानियों की श्रृंखला में आज अगली कड़ी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज की कड़ी जिस सिद्धांत पे टिकी है उसका नाम है श्रद्धा। भक्ति, श्रद्धा और प्रार्थना, ये तीन चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि श्रद्धा में, भक्ति में और प्रार्थना में यदि संदेह उत्पन्न हो जाए कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, तो फिर इन तीनों चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ये तीनों बिल्कुल समानांतर है लकीरें। यदि श्रद्धा है तो आप भक्ति कर सकते हो, यदि भक्ति है तो श्रद्धा आ ही जाएगी और आपसे प्रार्थना भी वैसे ही निकलेगी जैसे कि किसी बहुत बड़े शिला के नीचे कोई झरना छुपा हो और वो जो शिला है ऊपर वो है संदेह की। अच्छा, अब थोड़ा संदेह के बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। संदेह यानी विज्ञान की भाषा। हर चीज़ पे संदेह, ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, इसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है, हम क्यों करें किसी पे श्रद्धा। और श्रद्धा शायद ऐसी चीज़ है कि यदि आपने सोच लिया कि मुझे श्रद्धा करनी है तो वो नहीं, इतना आसान नहीं है वो काम। श्रद्धा नेचुरल तरीके से आनी चाहिए, उसमें कहीं से भी अविश्वास और संदेह का पुट भी नहीं होना चाहिए। तब वो एक ऐसे ही गुरु था जिसके कई शिष्य उसके पास पहले से शिक्षा ले रहे थे, तो एक नया शिष्य आया, लेकिन उस शिष्य में जिन तीन चीज़ों की बात मैंने अभी की वो थी जो बाकी शिष्यों में कम थी। वो अपने गुरु पर इतनी श्रद्धा करता था कि गुरु ने कह दिया मतलब वो आखिरी बात हो गई। तो ऐसी घटनाएं उसके जीवन में हुई जो बाकी शिष्यों ने देखी। जैसे गुरु ने अचानक बुला लिया तो उसको ख्याल ही नहीं रहा कि बीच में नदी है कि क्या है, वो पानी पर से चलता हुआ आ गया। शिष्यों को बड़ी हैरानी हुई कि ये तो गुरु से भी बड़ा काम कर दिया इसने। और ऐसे शिष्य को बाकी शिष्य एक्सेप्ट कर पाएंगे, इसमें थोड़ा संदेह ही रहता है कि ये तो गुरु से भी बड़ा बन के दिखा रहा है भाई, जबकि वो दिखा कुछ नहीं रहा है, उसको सिर्फ श्रद्धा थी अपने गुरु पे। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए शिष्यों ने गुरु को समझाया कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है, इसको थोड़ा सा और इसकी परीक्षा ली जाए। तो उसको एक खाई से नीचे कूदने को बोल दिया गया, कूद जा। उसने कहा बड़ी आसान, वो कूद गया। बाद में गुरु ढूंढता हुआ शिष्यों के साथ नीचे पहुंचा तो देखा एक जगह पालथी मार के ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ था। सारे शिष्य फिर आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वो खड्ड बहुत ही गहरा था और किसी भी तरह से किसी के बचने की, वहाँ से कूदने के बाद कोई संभावना नहीं हो सकती थी, फिर भी वो बच गया। एक बार आग में कूदने का बोला, एक बार आग में कूदने को बोला उसको, तो वो आग में कूद गया। जब आग बुझ गई
तब सब लोग पहुँचे तो देखा झोपड़ी के अंदर आराम से समाधि या ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ है और उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। फिर ऐसी कहानी है कि गुरु ने भी पानी पे चलने की कामना की कि जब मेरा शिष्य कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो पानी पे चलने लगा और अंदर गिर गया पानी के अंदर ही। उसके बाद उस शिष्य ने ये कहा कि अब मुश्किल है, अब मेरा भी संदेह जागृत हो गया है। जब मेरा गुरु गिर सकता है तो मेरा भी संदेह जागृत हो गया, अब इसके बाद मैं शायद ही ये सब कर पाऊँ। तो श्रद्धा, भक्ति, प्रार्थना, वैसे ही प्रार्थना के बारे में एक चीज़ आपको बताऊं कि मूसा के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि मूसा कहीं जा रहा था और एक गडरिया था, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था और भगवान को कह रहा था अपनी टूटी फूटी ज़बान में कि तू तो वहाँ बड़ा अकेला होगा, तेरी कौन सेवा कर रहा होगा, मैं तेरा ये काम कर दूँगा, मैं तेरा वो काम कर दूँगा, तू मुझे अपने पास बुला ले तो मैं तेरी खूब सेवा करूँगा। वो अपनी श्रद्धा भक्ति में ये बातें कह रहा था और वो उसकी प्रार्थना थी। पर ये रटी रटाई प्रार्थनाओं से अलग थी प्रार्थना। तो मूसा ने उसको टोका कि ये क्या प्रार्थना है, ऐसी कोई प्रार्थना होती है क्या। उसने कहा मुझे जो मालूम है, मुझे जो लगता है, मैं अपने ईश्वर को कहता हूँ। और हाँ, ये बात तो सही है कि मुझे प्रार्थना नहीं आती। उस रात को मूसा को ईश्वर ने संदेश दिया कि तुम उसके बीच में मत पड़ो, वो मेरा सच्चा भक्त है। ये रटी रटाई प्रार्थनाएं से मैं परेशान हो चुका हूँ। लोग रटी रटाई प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो उनके खुद की उपज नहीं है, वो अपने दिल से नहीं कह रहे हैं कोई बात। मुझे तो ये ऐसी रॉ, प्राकृतिक, अपने आप निसरत हुई ऐसी प्रार्थना ज़्यादा पसंद है बनिस्पत की ये बनावटी प्रार्थनाओं के। तो मेरे ख्याल से आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।